जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज की जय हो। आज हम एक प्रसंग लेते हैं जो कि ठाकुर जी की जीवनी से है। यह उस समय की बात है, ये 1860s की बात है, जब ठाकुर जी अपनी साधना में रत थे। साथ ठाकुर जी ईश्वर उन्माद में थे और उनका जो व्यवहार था वह सामाजिक पैमानों पे नहीं था। वह एक अलग अवस्था में रहा करते थे। उनका पूजा करने की पद्धति, उनका उन्माद, उनका पागलपन, ईश्वर प्राप्ति को लेकर जो था वह बड़ा एक अजीब तरीके का हो गया था, जो कि सोशल नॉर्म्स, सोशल कस्टम्स, स्पिरिचुअल कस्टम्स और जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र की जो भी आपके सिस्टम है या फॉलोइंग है, उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे उन चीज़ों को। और ये सब चीज़ें रानी रासमणी और के मथुरानाथ वह आपके बहुत गौर से ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। और ये बात बहुत ही कॉमनली फैल रही थी कि ठाकुर जी की मानसिक स्थिति वह अच्छी नहीं, उनका मानसिक संतुलन है बिगड़ चुका है। तो इसका रानी रासमणी ने इलाज भी कराया, उनको कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर उनका चेकअप करने आया, उनका इलाज किया। तब डॉक्टर ने यह कहा, यह कोई पागलपन नहीं है, यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि यह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो उनकी चाहत है, यह वह उन्माद है, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है इनके अंदर। फिर रानी रासमणी और मथुरानाथ जी ने सोचा कि शायद यह हो सकता है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इस वजह से इनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती जा रही है। तो इसका उपाय करने के लिए इन्होंने एक वैश्य को बुलाया कि वो इनका अपना ब्रह्मचर्य को भंग कर सके, उनकी जो मानसिक स्थिति है सामान्य हो सके। लेकिन जब वह वैश्या ठाकुर जी के संपर्क में आई, जब वह ठाकुर जी से मिलने गई, तब ठाकुर जी माँ 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 करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए समाधिस्थ हो गए, वह भाव समाधि में चले गए। तो यह प्रयास भी इनका फेल हो गया। वह लोग उनका ब्रह्मचर्य तोड़ना चाहते थे जिससे कि वह सामान्य संसारिक स्तर पर आ सके। तो ठाकुर जी इतनी उच्च अवस्था में थे, सच में उन्होंने काम को, वासना को ठीक किया। अब वह इन संसारिक बंधनों से परे थे। फिर एक बार मथुरानाथ जी ने फिर से एक बार ट्राई किया कि ठाकुर जी को एक बार फिर से चेक किया जाए कि वास्तव में इन्होंने कामनी कांचन को जीत लिया है, इन्होंने वासना को जीत लिया है। लेट अस ट्राई वंस मोर। तो उन्होंने ठाकुर जी को कलकत्ता घुमाने के बहाने अपनी बग्गी में ले गए। फिर धोखे से वह उन्हें एक वैश्यालय के घर ले गए, वैश्या के घर ले गए, जो कि एक वैश्यालय था बेसिकली। और ठाकुर जी को उन्होंने गलती से उन महिलाओं के कमरे में भेज दिया। फिर ठाकुर जी ने जब चीज़ें देखी और समझी, फिर एकदम से वह माँ माँ करते हुए फिर से भाव समाधि में चले गए, वह समाधिस्थ हो गए। फिर महिलाओं को ये पता लगा कि ये तो महामानव है, यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये साक्षात ईश्वर का अवतार है, और वह इनको मलिन करने का प्रयास करती है, तो निसंदेह उन्हें बहुत ही ज़्यादा पाप लगेगा। किसी पवित्र आत्मा को पवित्र करने का दोष बहुत बड़ा होता है। उनको बहुत ही ग्लानि हुई वैश्या को कि वह एक इस महान आत्मा को मलिन करने का उन्होंने प्रयास किया। तो मथुरानाथ जी का यह प्रयास भी विफल हो गया। तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हाँ, ठाकुर जी निश्चित रूप से वासना पे विजय प्राप्त कर ली है, अब वह संसारिक बंधनों से परे हैं जिन्हें हम काम, क्रोध, लोभ कहते हैं। तो मेरे कहने का यह
हास्य था कि ये देखिए संसारिक लोग जो होते हैं वह भी महान विभूतियों को, ईश्वरीय विभूतियों को जांचते हैं, परखते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं इन संसारिक पैमानों पर। ये जो पैरामीटर्स होते हैं और द सो कॉल्ड सोसाइटी, इन पे उन्हें जांचते हैं, परखते हैं। और इन सब परीक्षाओं से को पार करते हुए जब वह महान विभूतियाँ आगे बढ़ती हैं तभी वह स्थापित होती हैं। स्वामी जी भी कहते हैं वी हैव टू पास थ्रू 3 stages ऑफ ग्रेटनेस। फर्स्ट रिडिक्यूल, लोग आपको पागल कहेंगे, एंड देन अपोजिशन, लोग आपका विरोध करेंगे, आपके विचारों का खंडन करेंगे, आपका दुष्प्रचार भी करेंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें भी करेंगे। फिर जो तीसरा होता है वो स्टेज होती है, वो फाइनल होती है, दैट इज द एक्सेप्टेंस, एंड द ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर एक्सेप्टेड by the world at large. So this is the third stage of greatness, when the great people, महान विभूतियों को accept किया जाता है by the world, by the society, by the respective field at a great at large. स्वामी विवेकानंद को भी इन्हीं कसौटियों पे जाकर महानता प्राप्त हुई थी। ऐसे ही प्रत्येक महापुरुष को, प्रत्येक ईश्वरीय विभूति को इन सब परीक्षाओं से गुजरना ही होता है, और इसका कोई भी उपाय नहीं है, इसका कोई भी उपचार नहीं है। We have to pass through these stages of life to become great. Character has to be built through 1,000 stumbles. It is not a simple thing, it's not a easy thing. Spirituality, Adhyatma is really a very tough field. It's not a child play, it's not the mere worldly affair. It is beyond the worldly affair. It is even more tough than the worldly life. तो साधु होना आसान नहीं है। काम क्रोध को पार करते हुए समाधि की अवस्था को प्राप्त करना यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। संसार का त्याग करना, कामनी कांचन का त्याग करना, ये बहुत ही उच्च अवस्थाएं हैं, लेकिन यही मानव जीवन का लक्ष्य है। हम प्रे करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, माँ शारदा से और स्वामी जी से कि वह हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हम अध्यात्म की सीढ़ियों पर लगातार चढ़ते हुए उस ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करें, उस रामकृष्ण लोक को प्राप्त करें जहाँ परमानंद ही परमानंद है, जहाँ आत्म अनुभूति है, जहाँ आत्म ज्ञान है, जहाँ आत्म मस्ती है। परमानंद ही परमानंद है, परमानंद ही परमानंद है। उसी अवस्था को प्राप्त करना मानव जीवन का लक्ष्य है। मुझे आज्ञा दीजिए, तो हम क्लोज करते हैं आज का हमारा सत्संग। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज की जय।